नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कुंभ राशि वालों, राहु का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। 9 ग्रहों में राहु का विशेष महत्व है। हालांकि ये छाया ग्रह हैं, हर व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखते हैं। राहु को धीमी गति से चलने वाला ग्रह कहा गया है और एक राशि में करीब 18 महीने तक रहते हैं। तो राशि चक्र में गोचर करेंगे। अगर हर राशि में तो कई साल लगते हैं, लेकिन शनिदेव और गुरु जो बृहस्पति हैं उनके बाद राहु ही एक ऐसा ग्रह है जिनकी गोचर की अवधि अधिक होती है। तो राहु इस समय नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। देखिए, राहु क्रूर ग्रह हैं और शनिदेव के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे पद में गोचर कर रहे हैं और 10 जनवरी 2025 तक यहीं पर रहेंगे। राहु के नक्षत्र परिवर्तन का सबसे ज़्यादा प्रभाव नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह का हालांकि प्रभाव होता है। जैसे कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु हो तो व्यक्ति इस पीरियड में धार्मिक हो जाता है, सिद्धांतवादी होता है और वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा राहु अलगाव भी करवाता है। मांसाहारी होना, हड्डियों की मुश्किलें परेशान करना, शत्रु पीड़ा होना, ये नकारात्मक पक्ष हैं। हालांकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार अग्नि तत्व है और यहाँ पर सभी नक्षत्रों में इसे स्थिर नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में यानी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम पद में, प्रथम चरण में व्यक्ति को धर्म की तरफ मोड़ता है राहु। वैवाहिक जीवन में लेकिन बाधाएं देता है, चरित्र को मलिन करता है, मांसाहार की तरफ अग्रसर होता है और थोड़ा हड्डियों की मुश्किलें देता है। लेकिन जैसे ही राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में जाते हैं तब बात रोक देता है, समाज में अपमानित करवाता है और पारिवारिक जीवन में थोड़ा दुख देता है। वहीं राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जब तृतीय चरण में जाते हैं तब व्यक्ति से काम ज़्यादा करवाते हैं, स्त्रियों से संबंध बनता है, बिगड़ता है, या फिर ऐसा कहें कि अगर छेड़छाड़ करेंगे तो अपमानित भी करवाएगा राहु। यानी प्रेम नहीं मिलता, कष्ट मिलता है ज़्यादा। लेकिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में जब प्रवेश करता है राहु तब धन बेवजह खर्चा करवाता है, कामुक विलासी बना देता है और अशुद्ध विचार देता है। शनिदेव के नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 16 मार्च 2025 तक रहेंगे और राहु शनि के नक्षत्र में जब आते हैं तो इनका प्रभाव 10 गुना अधिक बढ़ जाता है या 10 गुना अधिक बलशाली हो जाते हैं। वैदिक ज्योतिष में राहु की अगर हम माने तो जिन पर मेहरबान होते हैं ना, उसे धन, शोहरत, सुख की कमी कभी नहीं होने देते। शनिदेव के बाद दूसरे ऐसे ग्रह राहु हैं जो धीमी गति से चलते हैं, लेकिन राहु का प्रभाव तुरंत होता है और धीमी गति से भी होता है लेकिन अस्थायी होता है। अगर हम शनिदेव से तुलना करें तो शनिदेव के नक्षत्र में बलशाली हो जाते हैं राहु और ऐसा ही अभी हुआ है। तो अभी राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और द्वितीय चरण में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर वो 2 दिसंबर 2024 तक रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं और ज्योतिष की माने तब जब राहु शनि के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो वो काफ़ी बलशाली हो जाते हैं और उनके फल देने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। तो राहु की बदली हुई इस चाल का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही आज जानेंगे हम विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 16 मार्च की शाम 6:50 तक रहेंगे। तो कुंभ राशि वालों, राहु जब देने पर आता है तो सम्राट बना देता है और राहु जब देता है तो अस्थाई देता है, यानी देकर फिर लेता नहीं है। देगा तो एकदम से देगा, लेकिन नहीं देना हो तब परेशानी देगा। तो जब राहु
आपके धन भाव में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे तब आपकी लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कुंभ राशि वालों, आपके लिए आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं, उनका ही नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद और राहु यहाँ पर आ रहे हैं। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण हैं। चारों ही चरण में वो अपना अलग अलग प्रभाव दिखाएंगे। एकदम से लाइफ को बदलने की ताकत रखते हैं राहु। तो चलिए समझते हैं राहु क्या देंगे और टाइमिंग क्या होगा। वैसे तो देखा जाता है कि राहु महाराज कुंभ राशि वालों को अक्सर आपको बेवजह के मानसिक भटकाव दे देते हैं और बहुत सारी चीज़ें मुश्किलों में आपकी पड़ जाती है। लेकिन इस नक्षत्र परिवर्तन से एक उम्मीद की किरण आप देख सकते हैं। तो समय के अनुसार ही जानेंगे कहाँ से कहाँ तक, कौन सा समय ऐसा है डेट वाइज जब आप समय का फ़ायदा उठा सकते हैं और इस समय राहु देगा भी और वो अस्थाई देगा। तो राहु महाराज के इस महापरिवर्तन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आने से अचानक से बदलाव होगा और ये बदलाव सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी। नकारात्मक कब होगा, कब अच्छा फल देगा, पहले समझते हैं। 8 सितंबर 2024 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में राहु रहेंगे। इसके बाद तृतीय चरण में प्रवेश करेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण के स्वामी शुक्र हैं। अब यहाँ पर जब राहु आएंगे तब आपके आर्थिक स्थिति को बेहतर करेंगे। आपके अंदर जो टैलेंट है, जो गुण है, वो निखारेंगे और इस परिवर्तन का आप पूरा लाभ जरूर उठाइएगा। और नुकसान से कैसे बचे ये भी हम जानेंगे। तो पहले ये समझ लेते हैं कि राहु ये जो आपके तृतीय चरण में आएंगे, शुक्र के जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का तृतीय चरण है, इसका स्वामी शुक्र है, तो क्या फल देंगे। 8 सितंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 तक का वक्त जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये दूसरा और तीसरा हिस्सा है राहु के नक्षत्र परिवर्तन का। तो इस पीरियड में आप जो भी काम करेंगे आपके पास सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। आप जॉब करते हैं, दूसरी जॉब की चाहत है, सामने से चलकर आएगा। आप व्यवसायी भाई हैं, व्यवसाय में एकदम से आपको लगेगा सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है, ग्राहक आ रहे हैं, आप बेच रहे हैं, सामान दे रहे हैं, आप फटाफट से आप तरक्की कर रहे हैं। लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा। किसी भी तरह की अगर आपकी धन की, जैसे अगर हम पहले बात कर लें 8 सितंबर 2024 से 10 नवंबर 2024 तक की, जब राहु महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में रहेंगे। इस समय शुक्र इनके स्वामी हैं और यहाँ पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एनर्जी लेवल हाई रहेगी, भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। अब शुक्र यहाँ आएंगे तो लक्ष्मी कृपा भी बरसाएगी, धन आएगा, सुख सुविधाओं का लुत्फ उठाएंगे, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी और धन भाव में आने से अब जाकर वो धन देने की स्थिति में आए हैं। तो कुंभ राशि है आपकी या कुंभ लग्न है, इस समय कर्ज मत लीजिएगा। अगर कर्ज में फंसे हैं तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन लीजिएगा मत। अब दूसरा, अपने सामर्थ्य से बढ़कर आपको धन की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन जल्दबाजी में कर्ज में नहीं जाना है। और इस समय खासकर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण में चल रहे हैं, तो जितनी भी लाइफ की मुश्किलें हैं, प्रॉब्लम्स है, एक एक करके सॉल्व हो जाएगी। आप बस आगे बढ़ते जाइए और किसी भी तरह का बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। धीरे धीरे आप सीढ़ियाँ चढ़िए, जल्दबाजी में फंसिएगा मत, किसी की बातों में आकर कहीं इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि धनदायक योग बना है तो यहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा। जो भी आवश्यक कार्य हैं, बच्चों का विवाह करना है, कहीं उच्च शिक्षा के लिए आपको एडमिशन लेना है, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप व्यवसाय नया शुरू करना चाहते हैं, तो उस मामलों में आपके लिए बढ़िया है। आपका काम धंधा भी चलेगा और डूबा हुआ फंसा हुआ धन है तो प्रयास कीजिएगा तो इस अवधि में आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, अब किसी तरह का तनाव चल रहा है तो वो भी तनाव खत्म होगा। जीवन साथी के साथ मतभेद है तो रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। आपके ऊपर 7.5 भी चल रही है छाती पर,
तो अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं लंबे समय से, तो इस समय कृपा बरसेगी लक्ष्मी की और विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे। अपना मकान इस समय में आपको उसका भी सुख मिलेगा। तो शुक्र, ओम सुम शुक्राय नमः रोज भोर के समय या रात सोने के पहले कम से कम 5 बार जप कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन 10 नवंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 तक राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में रहेंगे और दूसरा चरण का स्वामी बुध है। तो जब यहाँ पर राहु आएंगे तब कई ऐसे काम जो रुके पड़े थे, पेंडिंग थे, जिसको आप भूल चुके थे, वो भी एकदम से पूरे हो जाएंगे। कठिन से कठिन स्थिति से बाहर निकलेंगे। माता रानी की आराधना कीजिएगा। माता रानी को नियमित रूप से 2 लौंग अर्पित कीजिएगा। राहु की कृपा बरसेगी और जितने भी नकारात्मक चीज़ें हैं वो एक बार सकारात्मकता में बदल जाएगी। जिस कार्य में बार बार अड़चने आ रही थी, किसी तरह का मन में वहम था, आपको दुविधा की स्थिति में थे, उन चीज़ों से बाहर निकालेगा यहाँ पर राहु। अगर आपका कोई काम विदेशी ज़मीन से जुड़ा हुआ है, कोई प्रॉपर्टी है आपसे आपने दूर रख लिया हुआ है, फंसा हुआ है, कोई वसीयत वगैरह है, तो मुकदमा चल रहा है, उन चीज़ों में आपको यहाँ पर आराम मिलेगा। तो माता रानी की आराधना कीजिएगा, 2 लौंग अर्पित कीजिएगा, बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिएगा। अब देखिए अंतिम बात करते हैं। 12 जनवरी 2025 से 16 मार्च 2025 तक राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में रहेंगे और ये चरण भगवान सूर्य का है। अब देखिए जब सूर्य के नक्षत्र में आएंगे राहु, तब क्या होगा? ग्रहण दोष। अब यहाँ पर तामसिक प्रवृत्ति यानी गलत कार्य, गलत चीज़ें ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करेगी, आप ज़्यादा इन चीज़ों में जाना चाहेंगे। और दूसरा, अपने बिहेव को थोड़ा बेहतर कीजिए, नहीं तो जीवन साथी से लब से टकराव होगा, घर परिवार में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। आप व्यापार करते हैं, आप नौकरी करते हैं, हर तरफ आपको संयम बनाना होगा, मीठा वचन रखना होगा, चेहरे पे मुस्कुराहट रखना होगा, तब जाकर परेशानी कम होगी। सावधानी के तौर पर भगवान सूर्य को जल अर्पित करें।